बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और आज हम सी प्लस प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे ओवरलोडेड फंक्शन, कि हमारे पास फंक्शन में ओवरलोडेड फंक्शन क्या है और ये कैसे हमारे पास सी प्लस में काम करता है। ठीक है, फंक्शन पे हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको फंक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि फ़ंक्शन हमारे पास क्या है, किस तरह काम करता है, और छोटा सा हमने फंक्शन का प्रोग्राम भी किया है। और इसकी जो दूसरी वीडियो थी हमारे पास फंक्शन की सीरीज़ में, तो वो पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स पे थी। ठीक है, हमारे पास के फंक्शन के अंदर जब हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं तो हम वो थ्रू आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर पास करते हैं। लेकिन ये पैरामीटर और आर्गुमेंट्स की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास जो ये पैरामीटर एंड आर्गुमेंट होते हैं हमारे पास सेम होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, वो तो फर्स्ट वीडियो थी, थोड़ा सा हम बेसिक पढ़े थे फंक्शन के बारे में, तो इसलिए मैंने आपको दोनों को सेम कर दिया और इतना बड़ा डिफरेंस है भी नहीं। ठीक है, तो आज हम वो मेजर डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास पैरामीटर और आर्गुमेंट्स में हमारे पास जो डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, और दूसरी बात है कि ओवरलोडेड फंक्शन की जो आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन के लिहाज से, क्योंकि हम जितना भी फंक्शन के अंदर जो फंक्शनलिटी हम पढ़ते हैं, जिसलिए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं कि हमारे पास फंक्शन है क्या, तो आज सारा A to Z जो है ना वो फंक्शन के बारे में आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन का जितना भी काम है वो ओवरलोडेड फंक्शन में हो जाता है। इसके अंदर हम फंक्शन भी बनाएंगे, हम पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स भी यूज़ करेंगे और साथ ही हम ओवरलोडेड फंक्शन को भी यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो भी है फंक्शन के रिलेटेड, वो आज सब हम इसकी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत इजी है, कोई इतना इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन ये फंक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपके पास जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ना उस सब में जो है ना हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको फंक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे भी देना चाहता हूँ कि सम टाइम हमारे पास प्रोग्राम में एक ही चीज़ हम बार बार यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जो 1-2 नंबर की एडिशन करनी है, 1-2 वैल्यूज का आपने ऐड करना है और आपने 10 टाइम्स आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो हम 10 टाइम्स उसके लिए लंबा चौड़ा प्रोग्रामिंग नहीं करते, हम जस्ट एक फंक्शन बनाते हैं एडिशन का और हम उसको वहाँ पे कॉल करते अपने नाम से, जो हम फंक्शन को नेम देते हैं, और देन वो हमारे लिए एडिशन परफॉर्म करता है। ठीक है, हम चीज़ को एक ही मरतबा बनाते हैं और देन हम उसको 1000 और 10,000 जितने आप मर्जी आप उसको कॉल करके आप उससे काम ले सकते हैं, आपको दोबारा उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताना कि हमारे पास पैरामीटर्स और आर्गुमेंट हमारे पास सेम होते हैं, लेकिन ये सेम नहीं होते। ठीक है, मैं आपको अभी ये डिफरेंस बताता हूँ क्योंकि इस पे वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है पैरामीटर्स। और दूसरी बात है कि अगर आपको फंक्शन का थोड़ा सा भी आपको समझ हो कि मतलब फंक्शन हमारे पास क्या है, तो आप ये वीडियो देखें, आपको डायरेक्ट फंक्शन का पूरा वो समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो प्लीज़ आप फर्स्ट जाके वो फंक्शन की जो फर्स्ट वीडियो थी वो वॉच करें, आई बटन में भी आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके फर्स्ट वो वॉच करें, देन यहाँ पे आप आए। ठीक है, मतलब मैंने तो आपको बताया ना कि फंक्शन का सारा ओवरव्यू आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपको बेसिक से नहीं पता तो फिर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक है, तो पैरामीटर और आर्गुमेंट्स के अंदर जो हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है कि हम जब यूज़र फंक्शन बनाते हैं, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, मैं कमेंट्स के अंदर बनाता हूँ फंक्शन, मैंने एक नाम दिया और यहाँ पे ये पैरेंथेसिस और इसके अंदर मैं पैरामीटर्स डालता हूँ इंट x और इंट y। ठीक है, अब ये जो दो मेरे पैरामीटर्स डाली है यहाँ पे, जब इसके अंदर मैं इन्फॉर्मेशन पास करूँगा, इन्फॉर्मेशन मीन कि एक x और y के अंदर जब मैं वैल्यूज़ को पास करूँगा तो ये वैल्यूज़ जब मैं मेन से पास करूँगा तो ये हमारे पास पैरामीटर्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस बॉडी के अंदर मैं यहीं पे जो है ना इसको वैल्यूज़ पास करूँ, इंट x इज इक्वल टू, ठीक है, मैं यहाँ पे 10 और y इज इक्वल टू यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल डालता हूँ 20। ठीक है, तो अब मैंने इस फंक्शन के अंदर इसको वैल्यूज़ पास की है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर ही मैंने इसको वैल्यूज़ पास किए, तो इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अक्सर लोग इसको सेम लेते हैं। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास पैरामीटर्स और आर्गुमेंट सेम है, लेकिन वो जस्ट आपको समझने के लिए मैंने बताया था क्योंकि वो हम बहुत बेसिक पढ़ रहे थे। तो आज ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि जब हम पैरामीटर्स को वैल्यूज़ जो है ना वो मेन से पास करते हैं तो हमारे पास पैरामीटर्स कहलाते हैं, लेकिन हम अगर फंक्शन के अंदर ही उसको वैल्यूज़ पास करते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर ही इसको वैल्यूज़ पास किए, तो हमारे पास आर्गुमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम ओवरलोडेड फंक्शन की तरफ जाते हैं कि हमारे पास ओवरलोडेड फंक्शन क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओवरलोडेड फंक्शन का आपको थोड़ा सा वो भी दिखाता हूँ कि हमारे पास ओवरलोडेड फंक्शन क्या होते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी माई फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन लिया यूज़र नेम। ठीक है, सॉरी मैंने फंक्शन का नेम लिया यूज़र नेम ही, और यहाँ पे मैं डालता हूँ इंट
ठीक है, और यहाँ में इंट एक्स, और यह इसको मैं 3 टाइम्स कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट एक्स, और नहीं, यहाँ पे मैं लेता हूँ डबल, ठीक है, डबल एक्स, और यहाँ पे मैं लेता हूँ फ्लोट, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरलोडेड फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ओवरलोडेड फंक्शन किस तरह कि हमारे पास जब फंक्शन विथ सेम नेम हो लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स हो, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन, इसका नेम भी सेम है, इस फंक्शन का नेम भी सेम है, और इस फंक्शन का नेम भी हमारे पास सेम है, लेकिन इसके अंदर जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने इंटीजर लिया है, यहाँ पे हमने डबल लिया है, और यहाँ पे हमने फ्लोट ली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वैल्यूज जो है ना, वो ये हमारे पास जो वेरिएबल्स है इसको हम पैरामीटर्स कहेंगे, ठीक है। ये पैरामीटर्स हमारे पास एज ए वेरिएबल काम करते हैं, ये हम जो वैल्यूज डालते हैं फंक्शन में, हम ये इसके अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फंक्शन आप समझ जाए तो फंक्शन के अंदर जो आप काम करेंगे तो आप उसको वेरिएबल इसको नहीं बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरलोडेड फंक्शन होता है कि हमारे पास फंक्शन विथ सेम नेम होता है, लेकिन उसके अंदर जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़े से एग्जांपल थे। अब मैं रियल आपको प्रोग्रामिंग करता हूँ, जो इसका हम रन करके आपको दिखाऊंगा कि किस हमारे पास काम करता है, ठीक है। तो इससे आपको और भी अच्छा समझ आ जाएगा। तो अगर आपको समझ अभी भी नहीं तो आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है, वो आपको आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने हैशिंग टू स्ट्रीम यूजिंग स्पेसिफिकली देन मैं यहाँ पे एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। मैं एक डेटा टाइप लेता हूँ इंट का, और मैं फंक्शन का नाम देता हूँ एडिशन, ठीक है। हमारे पास फंक्शन का नाम क्या है, एडिशन, और उसके अंदर मैं पैरामीटर्स पास करूँगा इंट एक्स और यहाँ पे इंट वाई, ठीक है। और अब मैं इसकी फंक्शन की अपनी बॉडी बनाता हूँ, और उसमें रिटर्न में क्या करूँगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये मुझे एक्स प्लस वाई रिटर्न करेगा, जो वैल्यूज़ मैं एक्स में डालूंगा, जो वैल्यूज़ मैं वाई में डालूंगा, तो वो मुझे यहाँ पे रिटर्न करेगा। और अब मैं दूसरा एक फंक्शन बनाता हूँ, वो मैं लेता हूँ डबल, ठीक है, डबल, और यहाँ पे भी मैं एडिशन। देखिए हमारे पास, सब्र करें, मैं इसके अंदर भी मैं डालता हूँ डबल, ठीक है, डबल एक्स, एंड यहाँ पे भी डबल वाई, ठीक है। और इसकी भी मैं बॉडी बनाता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये देखिए, जिस तरह मैंने आपको ऊपर ये एग्जांपल दी ना कि हमारे पास फंक्शन विद सेम नेम हो, डिफरेंट पैरामीटर्स हो, तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास फंक्शन का नेम सेम है, यहाँ पे भी फंक्शन का नेम एडिशन है, और यहाँ पे भी फंक्शन का नेम एडिशन, लेकिन इसके अंदर ये भी हमारे पास सेम है। देखिए ये हमारे पास जो मैंने एज ए वेरिएबल है, लेकिन ये हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पर इंट है, यहाँ पे डबल है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास यूज़र जो फंक्शन बनाता हो ना, उसके नेम जब सेम हो लेकिन उसके जो पैरामीटर्स डिफरेंट हो, वो हमारे पास ओवरलोडेड फंक्शन होते हैं, ठीक है। फंक्शन विद सेम नेम एंड विद डिफरेंट पैरामीटर्स, वो हमारे पास ओवरलोडेड फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने ये फंक्शन को डिफाइन किया है। अब मैं इसको जो है ना, फॉर एग्जांपल मुझे 10 टाइम्स एडिशन करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने वेबसाइट के अंदर, या अपने आप जो कोडिंग करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब आप 10 टाइम्स तो इस चीज़ को नहीं लिख सकते ना कि मतलब आप जो है ना इंट ए और इंट बी पे आप सी आउट में लिखे कि इंटर टू नंबर थे ना, आप उसको सी एन के थ्रू स्क्रीन पे शो करें, फिर यूज़र जो है ना वो मतलब वैल्यू डाले और फिर वो प्लस करके आपको स्क्रीन पे शो करे, तो इस पर काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। जब हम कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करें तो हमारे पास लाखों में जो है ना, लाखों लाइन्स में ये कोड होती है, तो वहाँ पे हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते। तो मैंने ये एडिशन के लिए फंक्शन बना दिए, जहाँ पे मुझे एडिशन का काम होगा, मैं जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ पास करूँगा और वो मेरे लिए काम करेगा, ठीक है। किस तरह अब हम करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने जो है ना वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना दी, जिसको हम कहते हैं ओवरलोड फंक्शन, जो हमारे पास सेम नेम होता है और डिफरेंट पैरामीटर। अब मैं मेन के अंदर आऊँगा, ठीक है। ये तो मैंने मेन से बाहर लगाई। दूसरी बात है कि हमारे पास जो एंड मेन हम यूज़ करते हैं ना, ये मेन हमारे पास, ये भी हमारे पास फंक्शन होता है, लेकिन ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है, जस्ट हम इसके अंदर कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। जब भी हमारे पास इस पैरेंथेसिस आ जाए तो इससे ये हमारे पास फंक्शन होता है, और उससे पीछे जो होता है वो फंक्शन का नेम होता है, ठीक है। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब मेन की अंदर मैं जो है ना मेन की बॉडी बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं अब इस फंक्शन को यहाँ से मेन से मैं वैल्यूज़ को पास करूँगा, ठीक है। तो ऊपर फर्स्ट जो मैंने आपको पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के बारे में बताया कि अब मैं इस जो मैंने फंक्शन बना दी है इंट एडिशन और डबल एडिशन, ठीक है। डबल हमारे पास डेटा टाइप है जिसको हम पॉइंट वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं, फंक्शनल वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक इस टाइप की वैल्यू के मैं आपको यहाँ पे लाइक 5.3 और 6 और इस तरह वैल्यूज़ के लिए हम डबल को यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो अब मैं इन जो हमारे पास जो पैरामीटर्स है, अब इन पैरामीटर्स को मैं वैल्यूज़ में इंफॉर्मेशन पास करूँगा मेन से। तो जब मैं फंक्शन को मेन से जब मैं किसी फंक्शन को मेन से वैल्यूज़ को पास करता हूँ तो वो हमारे पास पैरामीटर्स कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस फंक्शन के अंदर ही मैंने इसकी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करूँ, यहीं पे उसको पास करूँ, तो हमारे पास होता है आर्गुमेंट, ठीक है। तो अब मैं इस फंक्शन को जो है ना यहाँ से मेन से मैं इसको वैल्यूज़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डेटा टाइप देता हूँ, डेटा टाइप वही हम लेंगे जो हमने एडिशन हमने फंक्शन को दिया है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है n, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ n, ठीक है। और अब मैं इसको एक ख़ास दूसरा वेरिएबल दूंगा, ठीक है। मेन के अंदर जब हम काम करेंगे तो अब हमारे पास पैरामीटर हम वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं नेम डालता हूँ, फॉर एग्जांपल माई एडिशन, ठीक है। ये मेरे माई एडिशन मैंने दूसरा नाम दिया है, मैं माई एड देता हूँ। और अब मैं इसके अंदर उस फंक्शन के नेम को कॉल करूँगा। हमारे पास फंक्शन का नेम क्या है, हमारे पास है एडिशन, ठीक है। जब मैं एडिशन को यहाँ पे कंट्रोल C और यहाँ से मैं आके इसको यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल V, ताकि कोई डिफरेंस ना आ जाए। और अब मैं इसको वैल्यूज़ पास करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेटा टाइप लिया है और इस एडिशन को मैं एक डेटा टाइप में स्टोर करता हूँ, उसका वेरिएबल नेम है माई एडिशन। और मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है किस नाम से, एडिशन के नाम से। एडिशन के नाम से मैंने कॉल किया क्योंकि मैंने एडिशन यहाँ पे नाम रखा है। जो आप फंक्शन का नेम रखेंगे वही आप मेन के अंदर यूज़ करेंगे जब आप इसके अंदर वैल्यूज़ को पास करेंगे, ठीक है। तो अब मैं x के अंदर वैल्यू पास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, ठीक है। और आपने कॉमा लगा के दूसरी y के अंदर भी वैल्यू डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 30, ठीक है। तो ये मेरे पास मैंने फंक्शन को यहाँ पे वैल्यूज़ पास की एडिशन को। अब मैं सेम इसी तरह डबल को भी पास करूँगा, जहाँ पास दूसरा फंक्शन है वो भी एडिशन है, लेकिन हमारे पास ये फ्लोट वैल्यूज़ डबल मीन जो हमारे पास डॉटेड वैल्यूज़ है उसको हमारे पास ऐड करेगा, ठीक है। तो मैं सेम इस तरह, अब मेरे पास डबल है, फ्लोट वैल्यू है, तो मैं तो उसको एंड के अंदर, एंड डेटा टाइप के अंदर नहीं बंद कर सकता। तो मैं इसके लिए डेफिनेटली मैं डबल ही लूँगा। तो मैंने डबल डेटा टाइप ली, ठीक है। और इसको भी मैं एक वेरिएबल दूंगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ माई फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। ये आप जो भी जो नाम आप दे सकते हैं वेरिएबल, आप अपने लिए जो नाम भी आप अच्छा लगे आपको वही दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेन के अंदर मैंने डेटा टाइप ली डबल, और उस जो मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं यहाँ पे इसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा मैं फंक्शन नेम के अंदर, और एक मेमोरी में एक ख़ास जगह उसके लिए रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास मेन से बाहर प्रोग्राम होती है तो इन्होंने हमारे पास मेमोरीज़ में कोई भी जगह रिजर्व नहीं की होती। जब हम इसको मेन के अंदर कॉल करते तो देन ये मेमोरी हमारे पास हम इस प्रोग्राम के लिए जगह रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डेटा टाइप लिया इंट, और माई एड इसको हमने एक नाम दिए। इंट हमारे पास डेटा टाइप है कि हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ होंगी, और ये हमारे पास एक ख़ास वेरिएबल नेम है माई एडिशन। तो मेमोरी के अंदर ये माई एडिशन के नाम से स्टोर होगा, और ये तो हमारे पास फंक्शन का नेम है, और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ पास किए जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे उसके लिए वो डिफ़ाइन किए हैं इंट x और इंट y को, ठीक है। सेम इस तरह डबल है हमारे पास, डबल और एडिशन हमारे पास डबल x डबल y। तो ये भी हमारे पास इन्होंने भी मेमोरी में जगह रिजर्व नहीं की है क्योंकि ये मेन से बाहर है। जब हम इसको मेन के अंदर कॉल करेंगे तो हम इसको एक ख़ास डेटा टाइप लेंगे, एक ख़ास डेटा टाइप इसके लिए लेंगे। तो ये हमारे पास डॉटेड वैल्यूज़ है, हमारे पास फंक्शनल वैल्यू है, तो इसलिए हमने इसके लिए डेटा टाइप लिया है डबल। और इस डबल को मैंने एक नाम दिया है, वेरिएबल दिया है कि हमारे पास मेमोरी के अंदर एक ख़ास नाम से स्टोर हो जाए। तो मैंने क्या ली है माई फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। आप इसको आई थिंक ये मैंने तो बस ठीक है, आप मैंने बड़ा लिया है, लेकिन आप इसको छोटा जो भी ले, जिस तरह आपको आसानी हो आप वही वेरिएबल नेम ले सकते हैं, ठीक है। और अब मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करूँगा, तो उस फंक्शन का नेम क्या है, वो भी हमारे पास एडिशन है। क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आई थिंक कि दोबारा आया हुआ कि मतलब हमारे पास दोनों फंक्शन का नेम एडिशन है, तो यही तो हमारे पास ओवरलोडेड फंक्शन है कि हमारे पास फंक्शन के नेम विद सेम नेम हो और उसके अंदर हमारे पास जो पैरामीटर्स हो ना वो हमारे पास डिफरेंट हो, तो इसको हम ओवरलोडेड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस डबल को भी यहाँ से मेन से इसको वैल्यूज़ में पास करूँगा, तो ये एडिशन। और अब ये वैल्यूज़ जो जाएंगी ना, ये एंड की जो वैल्यूज़ है, तो मैंने यहाँ पे जो है ना इस x को मैंने क्या वैल्यूज़ पास की है 20, और इसको मैंने 30, और यहाँ पे हमारे पास डबल है, हम इसको डॉटेड वैल्यूज़ पास करेंगे। तो x के अंदर मैं वैल्यू डालता हूँ फॉर एग्जांपल 5.7, ठीक है, और दूसरी में वैल्यू डालता हूँ 9.8, ठीक है, सॉरी 9.8। तो ये मैंने वैल्यूज़ डाली, मैंने फंक्शन से मेन से इस फंक्शन को वैल्यूज़ पास की। जब मैं मेन से इस फंक्शन को वैल्यूज़ को या इन्फॉर्मेशन को पास करता हूँ तो ये हमारे पास
कहलाता है पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गई। अब इसके बाद मैं इसको स्क्रीन पे शो करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं लिखूँगा सी आउट और डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ द एडिशन ऑफ 2 इंटीजर नंबर इज। इंटीजर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको जो है ना वो डिफरेंस आप जो है ना वो आप देख लिया डिफरेंस कि हमारे पास, क्योंकि ये ऊपर वाली हमारे पास जो है ना ये इंट वाली एडिशन है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये डबल में हमारे पास जो है ना वो मिनिमम वैल्यूज़ होती है पॉइंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर डाला था आपके आपको वो फील हो जाए आपको जो हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं इस फंक्शन का नेम लिखूँगा जो मैंने इस वेरिएबल इसको पास किया है। तो मेरे इंटीजर फंक्शन को फंक्शन के मेन के अंदर किस नाम से मैंने स्टोर किया है, कौन सा वेरिएबल मैंने दिया है, माई एड। तो मैं कंट्रोल सी और यहीं पे मैं माई एड डालता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं एंड एल डालता हूँ। एंड एल हमारे पास एक मैनिपुलेटर है जिसको हम न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेम अब मैं इस तरह सी आउट, ठीक है, और इसके अंदर द एडिशन ऑफ 2 डॉटेड वैल्यू इज़, और यहाँ पे भी मैं इक्वल टू का निशान डाल रहा हूँ, सिंबल, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को जो मैंने वेरिएबल के नाम से स्टोर किया है तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ये वेरिएबल नेम। तो ये हमारे पास मेमोरी के अंदर इसको जाएगा और इस वैल्यूज़ को देखेगा, तो हमारे पास इस ख़ास वेरिएबल नेम से ये वैल्यू हमारे पास कॉल हो जाएंगी, ठीक है। और इसको भी मैं लिखता हूँ एंड एल। इसके बाद हमारे पास दूसरा कोई न्यू लाइन है भी नहीं था कि हम एंड एल डालें, लेकिन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं डालता हूँ रिटर्न 0, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरलोडेड फंक्शन का प्रोग्राम था। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि आपको पूरा नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम था ओवरलोडेड फंक्शन के बारे में। अब मैं इसको रन करता हूँ और देन आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इसको रन करते हैं। ये सेव मांग रहे, ठीक है, मैं नेम देता हूँ ओवरलोडेड फंक्शन, ठीक है, सेव। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो सॉरी यहाँ पे ये हमने नहीं डाली, ये सेमीकोलन, ठीक है। तो अब हम इसको रन करेंगे, हमारे पास रन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास द एडिशन ऑफ 2 इंटीजर नंबर हमारे पास क्या गया है 50। यहाँ पे इंट एडिशन है और यहाँ पे इंट एक्स और वाई है। तो मेन से मैंने इसको कौन सी वैल्यूज पास की है, एक्स को मैंने पास किया है 20 और वाई को मैंने पास किया है 30, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा है इसके बॉडी के अंदर कि तुम हमारे पास रिटर्न करो एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स के अंदर जो वैल्यू है और वाई के अंदर जो वैल्यू है उसको आपने ऐड करना है और आपने उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो इन पास किस तरह रिटर्न हो गई, यहाँ से हमने इसको वैल्यूज पास की और हमने इसको यहाँ पे एक डेटा टाइप दिया और एक वेरिएबल के नाम से हमने इसको मेन के अंदर स्टोर किया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, द सी आउट के अंदर क्या लिखा, द एडिशन ऑफ 2 इंटीजर नंबर इज, और इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कॉल किया क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको वैल्यूज़ दी हैं। तो हमारे पास रन होकर स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या गया, जब हमारे पास 20 और 30 हम ऐड करते तो हमारे पास क्या आता है 50, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास डबल है, ठीक है। डबल के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे 5.7 और 9.8 5.7 एक्स को पास किया है और 9.8 मैंने वाई को पास किया है, ठीक है। तो इसकी एडिशन हमारे पास 15.5 कुछ इस तरह आती है, ठीक है। अगर आप दूसरी कैलकुलेटर्स भी करें तो हमारे पास यही आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास थी ओवरलोडेड फंक्शन, ठीक है। अब आप जो है ना हमने यहाँ पे एडिशन हमने जस्ट इसको वैल्यूज़ पास की, हमने दोबारा कोई डेटा टाइप और वो नहीं लिया। तो हमारे पास जब बड़े बड़े प्रोग्राम हैं तो उसमें भी हम यही करते हैं, हम जस्ट एक फंक्शन बनाते हैं और हम जस्ट उसको उस नेम से कॉल करते हैं, नेम से, ठीक है। लेकिन मेन के अंदर हम इसलिए मेन के अंदर है तो मेन के अंदर हमने इसको एक ख़ास डेटा टाइप और वेरिएबल के नाम से स्टोर करना है क्योंकि ये जगह हमारे लिए मेमोरी में रिजर्व करे, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरलोडेड फंक्शन का प्रोग्राम था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ओवरलोडेड फंक्शन के बारे में समझा कि ओवरलोडेड फंक्शन हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट में जो डिफरेंस है और जो पैरामीटर और आर्गुमेंट हमारे पास काम करते हैं वो भी आपको समझाए है। फंक्शन हमारे पास किस तरह काम करता है, ठीक है। ये हमारे पास ओवरलोडेड फंक्शन है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर वो हमारे पास फंक्शन होता है। और फंक्शन को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास कुछ चीज़ें बार बार यूज़ होती है तो हम उसको एक मरतबा एक फंक्शन बनाते हैं उसका और हम उसको दोबारा कॉल करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एडिशन ओवरलोडेड फंक्शन था। और दूसरी बात कि हमारे पास ये एंड में हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है हम जिसको जस्ट
कोड एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक वीडियो थी फंक्शन की। अगर आपको ये समझ आ गया तो सारे फंक्शन आप जो है ना, जितने भी फंक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे तो सब कुछ चाहिए। इसके अलावा फंक्शन में कोई और काम ज़्यादा है नहीं। ठीक है, एक वीडियो शायद रहती है इस पे फंक्शन पे, लेकिन वो बहुत ईजी है। मतलब अगर आपको ये और लोडेड फंक्शन समझ आ गया तो इट मीन कि आपको पूरा फंक्शन का काम समझ आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की वीडियो थी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में समझाऊंगा कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन के बारे में वीडियो थी। अगर आपको ये समझ आ गई तो मतलब आपको फंक्शन का पूरा सब कुछ समझ आ गया। ठीक है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।